सोनू नाम का एक व्यक्ति शहर में कमाने के लिए आता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। तभी एक कसाई की दुकान पर उसे काम मिलता है और पूछता है। कि आपके लिए क्या करना होगा? बस ग्राहकों को नाप तोल के सामान देना है। जी मालिक। सोनू हंसमुख था। उससे ग्राहक भी काफी सारी बातें करते थे और ग्राहक भी उसे खुश रहते थे। और सोनू सबसे हंस बोल कर बातें करता था, लेकिन उसका एक दोस्त था मिंटू, जो कि उसका दिमाग हमेशा खुरापात में ही लगा रहता था और वह सोनू का थोड़ा दुश्मन भी था। और एक दिन मिंटू सोनू से बोलता। तू कब तक इस कसाई के लिए काम करेगा? देख, सारे ग्राहक भी तुझसे ज्यादा खुश रहते हैं। मैं तो कहता हूँ तू इसकी दुकान हड़प ले और खुद मालिक बन जा। और अगर वो ज्यादा किचकिच करे तो उसे उसी की चाकू से काट डाल। तू पागल हो गया है क्या मिंटू? है कुछ भी बोल रहा है? अरे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और भला मुझे क्या जरूरत ये सब करने की? मेरा काम अच्छा तो चल रहा है ना? तो ठीक है, कर। इतना बोलकर मिंटू वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर गुस्से में उसका मालिक आता है और क्यों रे सोनू के सोनू बच्चे, से। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ मालिक? मैंने भला क्या किया? इतना सीधा मत बन। हिसाब में बहुत भारी गड़बड़ी है। तूने मेरी हिसाब की कॉपी के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और कम हिसाब चढ़ाया है। मुझे ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है अपनी दुकान पे। चल, भाग जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हो मालिक? मैंने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन करो आप। अरे, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं क्या जानू हिसाब के बारे में। कसाई सोनू की एक नहीं सुनता और सोनू को लात मारकर बाहर कर देता है। और सोनू बहुत ही गुस्से में दुकान से बाहर चला जाता है। इतना बड़ा अपमान अपना नहीं सह पाता और तुरंत जाकर मिंटू से बताता है ये सारी बातें कि किस तरह उसने मेरा ये अपमान तू किया है। फिर क्या मिंटू कह उससे रहा बोलता है। है? तू उस कसाई के लिए इतना ईमानदार था और उसने तेरे साथ ऐसा किया? छी 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 छी। मिंटू, तूने सही कहा था। उस कसाई को तो मुझे कब का मार देना चाहिए था। इतनी ईमानदारी दिखा के मुझे क्या मिला? लाते, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल, मैं तुझे सारा प्लान समझाता हूँ। सोनू थोड़े गुस्से में आ जाता है और उसकी आंख पर अपमान की पट्टी चढ़ जाती है और वह गुस्से में आकर तुरंत कसाई की दुकान पर चाकू लेकर पहुंचता है और मिंटू भी उसके साथ जाता तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने आज ही निकाला था और तू फिर से आ गया। अभी तेरा पेट नहीं भरा है क्या, जो और मार खाने चला आया है यहाँ? देख सोनू, ये अभी भी तेरी बेइज्जती कर रहा है। जा और जाके इसे मार डाल। क्या? नहीं, है। रुको। मिंटू जैसे ही इतना बोलता है, तुरंत सोनू छुरी मार देता है कसाई के पेट में और कसाई की तुरंत ही वहां पर मौत हो जाती है। कसाई जमीन पर गिर जाता है और मिंटू जोरों जोरों से हंसने लगता है और कहता है शाबाश मेरे शेर। और सोनू थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या हमने, ये तो मर गया रे। हमने हमने नहीं, तूने मारा है इसे, तूने। अरे, ये तू क्या कह रहा है? तूने ही तो मुझसे कहा था इस कसाई को मारने के लिए। अब तू ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है मिंटू। मैं तुझे कहूंगा कि कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? ओ, तो तूने मुझे धोखा दिया। नहीं मेरे भोले दोस्त, मैंने तो अपना सालों पुराना सपना पूरा किया है। इस कसाई की दुकान हड़पने का सपना मैं कई सालों से देख रहा था, मगर कैसे करता ये नहीं समझ आ रहा था। फिर तू आया और मैंने जानबूझ के तुझसे दोस्ती बढ़ाई ताकि तुझे भड़का के मैं इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। और देख, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, उस कसाई की कॉपी में हिसाब भी मैंने ही बिगाड़ा था। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया।
मैं क्या करूं अब? मैं कहाँ जाऊं? अरे नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है तुझे। तू तो यहीं रहेगा और तू वही करेगा जो अब तक करता आया है। मेरी दुकान पे नौकरी। चल चल, पहले इस लाश को ठिकाने पे लगा और उसके बाद रोना, क्योंकि अब तो तुझे जिंदगी भर रोना ही है। मिंटू सोनू को मिंटू सोनू जबरदस्ती को उठाता है जबरदस्ती और दोनों कहता है इस कसाई की कसाई की लाश को लाश लेकर लेकर चलो, इसे नदी के हमें कहीं किनारे पर ठिकाने जाते पर हैं। लगाना होगा। चल वह अब लोग तू नदी के किनारे पहुंचते हैं और उस लाश को पानी में फेंकने के लिए कहते हैं और मिंटू कहता है सोनू तुम ये लाश पानी में फेंक दो और मैं वहां का जाकर सारा खून साफ कर देता हूँ, किसी को पता ना चले। और मिंटू वहीं पर खड़े होकर जोरों जोरों से रोने लगता है और बोलता है तो मालिक, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे इस मिंटू की बातों में नहीं आना चाहिए था। तभी कसाई की कसाई लाश की एक लाश भूत में में से बदल एक भूत जाती है। निकलता है और मालिक, जो कि मालिक आप मिंटू भूत। देखकर सोनू देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है मालिक आप कैसे ये भूत बन गए। और हकबका जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। तभी फिर बोलता है नहीं थी और ये सारी चाल उस मिंटू की थी। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ मालिक, जरूर। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा। शायद इसी से ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। तो ठीक है सोनू, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और हाँ, तुम्हें मुझे अपना शरीर भी देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोनू कसाई की बात मान जाता है और दोनों वापस दुकान की तरफ चल देते हैं। वो मिंटू यहाँ से जा चुका है। अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। तुम उसकी नौकरी करो, बस कल समय पे आ जाना। ठीक है मालिक। अगले मिंटू दिन अपनी सोनू दुकान सुबह पर अपने आराम रोज के से समय बैठा पर होता है। दुकान आ अगले गया। दिन सोनू मिंटू वहां पर सेठ की पहुंच तरफ बैठा जाता है था काम और करने उसने के लिए। सोनू से तभी कहा, मिंटू सोनू से कहता है आखिरकार तू आ ही गया ना, चल यहाँ से जल्दी साफ सफाई कर दे और थोड़ा झाड़ू बहारू भी कर देना। और ये तभी कसाई का भूत सोनू के अंदर चला जाता है और सोनू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सोनू की आंखें लाल भी हो जाती है और मिंटू से बोलता है ये मजाल अपने मालिक से तू तड़ाक करके बात करता है। तभी वहां पर ग्राहक आ जाता है और ग्राहक से लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। सोनू के शरीर में जो कसाई की आत्मा होती है वह बिल्कुल ही कसाई के तरह ही चिकन काटता है और उसकी आंखें लाल होती है। यह देखकर मिंटू थोड़ा घबरा जाता है कि यह तो कसाई की ही तरह पूरा काम कर रहा है। पूछता आखिर तुम हो कौन। सोनू कहता अभी मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। और का तरीका तो सीख ही गया होगा ना, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वाह, आज तो बहुत माल कमाया। ये हुई ना बात, न दुकान जमाने का खर्चा और न नौकर ढूंढने की झिकझिक। एकदम जमा जमाया काम हाथ लगा है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी दुकान हड़प के तुझे फायदा तो बहुत हो रहा है। तू फिर आ गया। रुक, अभी मैं तुझे तेरे कसाई मालिक के पास ही पहुंचा देता हूँ। जब मालिक ही नहीं है तो नौकर जी के क्या करेगा भला। सोनू की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है सोनू। और मिंटू उसे उकसाए रहता है और तभी गुस्से में आकर सोनू मिंटू को बोलता है आग की तरह जल रहा है। ये क्या हो रहा है? तुझमें क्या कोई भूत आ गया है क्या? है, चल दूर दूर हो जा मुझसे। सोनू मिंटू का गला दबोच दबोच लेता लेता है है और और मिंटू सोनू की की सांसें सांसें थमने थमने लगती लगती हैं। है और तूने मुझसे सोनू मेरी बोलता है दुकान, मेरी कि जिंदगी तूने सब मुझे कुछ छीन लिया कसाई के ना। पास पहुंचाएगा। रुक जा, मैं मैं तुझे कसाई ऐसा हूँ, इनाम मैं दूंगा तुझसे कि तेरी अपने खून आत्मा का भी बदला लेने मेरी आया हूँ। आत्मा की और तरह ही मिंटू का तड़पेगी। गला नहीं छोड़ता। तभी कसाई अपने असली रूप में आ जाता है और वह भूतिया चेहरा देखकर मिंटू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है मुझे माफ कर दीजिए कसाई जी, मैं आगे से ऐसी गलती। भड़काया तो तूने ही था मुझे, और ये सब तेरा ही किया धरा है। अब तू अपने कर्मों का फल भुगत।
और भूत उसे उठाकर पटक देता है और सोनू तुरंत ही वहां पर आग लगा देता है और सोनू और कसाई बाहर खड़े होकर ये सारा नजारा देखते रहते हैं और आग में खड़ा हुआ नहीं, मिंटू बाहर चिल्लाने लगता निकालो है। मुझे, बचाओ। तूने मेरी दुकान को मुझसे छीन लिया, मैं इसे तेरा भी नहीं होने दूंगा। तेरी कहानी इस दुकान के साथ यहीं खत्म हो जाएगी। तुझे इतना लालच था कि तूने मेरी जान ले ली, अब तू इस दुकान के अंदर ही जल के राख हो जाएगा। दुकान के जलने के बाद कसाई की आत्मा को मुक्ति भी मिल जाती है और मिंटू उस आग में जलकर मर जाता है और सोनू वहां से चला जाता है अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचता है जहां पर एक आइसक्रीम वाला होता है जो कि उस बच्चे को देखकर थोड़ा उससे पूछता है और वह बाजार से सब्जियां लाकर अपने दुकान को किसी तरह चला रहा था। तभी वह सोनू को देखता है लेकिन सोनू वहां से चला जाता है और सोनू को ढूंढते रहता है लेकिन सोनू उसे नहीं मिलता। वह थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इस अकेले बच्चे को देखकर वह व्यक्ति थोड़ा घबरा जाता है कि अकेला बच्चा इस गांव में नया है, कहीं पर गुम ना हो जाए। वह मार्केट में फिर जाकर हेरता है और किसी दूसरे फल वाले से पूछता भी है कि क्या तुमने अभी एक बच्चे को देखा था जो 18-19 साल का था। वह कहता है मैंने नहीं देखा था और वह थोड़ा और भी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वह दोबारा पूछता है कि क्या तुमने सच में नहीं देखा। वह कहता है कि हाँ, मैंने कुछ देर पहले देखा था। और तभी गांव में एक व्यक्ति जा रहा था। फिर उससे पूछता है वह कि तुमने क्या उस बच्चे को देखा है जो कि 18-19 साल का था। कहता है हाँ, मैं आइसक्रीम की दुकान पर जब था तब यहाँ से एक बच्चा गुजरा था। वह भी जो बता रहे हो आप उसी प्रकार का कपड़ा भी पहना हुआ था और 18-19 साल के बीच में था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है किधर गए, मुझे जल्दी बता दो। वो बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था और इस गांव में नया भी आया था। आप तो जानते हो चोर और उचक्के कितने हो गए हैं, कहीं उस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दें। फिर वह व्यक्ति उस रास्ता को बताता है जिस रास्ते पर वह बच्चा गया हुआ था और उसके वहाँ पर ग्राहक भी आ जाते हैं, इसलिए वो आइसक्रीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मिंटू के कहने में आकर सोनू ने अपने मालिक का कत्ल कर दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में आकर अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए था। जिस प्रकार से मिंटू के कहने में आकर सोनू ने अपने मालिक, लेकिन बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब खेत चिड़ैया चुन गई तब डंडा हिलाने से क्या होगा। उसी प्रकार से जब सोनू ने अपने मालिक का खून कर दिया लेकिन बाद में उसी मिंटू ने सोनू को कह दिया कि हमने नहीं, तुमने मारा है, जबकि मिंटू ने ही भड़काया था सोनू को अपने मालिक को मारने के लिए। और सोनू भी, उसे क्या पता था क्योंकि उस शहर में नया आया था। लेकिन सोनू ने बाद में बहुत पछतावा किया और तो और उस कसाई का भूत बाहर आ जाता है और सोनू को अपनी गलती पर पछतावा होता है। फिर सोनू के अंदर हिलकर वह आत्मा मिंटू का कत्ल कर देता है। लेकिन जिस तरह मिंटू के भड़कावे में आकर सोनू ने अपने मालिक का कत्ल कर दिया था, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए था। क्या आप लोगों की राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या ये सही किया था? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कार्टून कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही उदाहरण सहित हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ये कहानी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मिंटू के कहने में आकर सोनू ने मालिक का कत्ल नहीं किया होता तो वो आज मिंटू से कई गुना आगे होता, लेकिन उसने मिंटू के कहने में आकर अपने मालिक का खून कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी कहने में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारा जो दिल करे, मन करे और जो हमें सही लगे वही करना चाहिए। लेकिन
सोनू ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उसने मिंटू ने कहा तुरंत वह बिना सोचे विचारे उसने जाकर अपने मालिक का खून कर दिया। और तो और खून होने के बाद में मिंटू ने ही कहा था और मिंटू ही बाद में मुकर गया और अकेले बेचारा सोनू बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ था। तो इसी प्रकार हमें किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने पर, बहकावे में और कुछ कहने पर हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, जब तक हमारा मन, दिल और दिमाग ना रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।